दोस्तों वंदन अभिनंदन नमस्कार। प्रथा की कथा में आप सभी का स्वागत है। प्रथा की कथा का अर्थ है कि जो हमारी प्रथाएं चल रही हैं उन पर जोर देना, उनको निरंतर चलाए रखना और कभी भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सही बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग ही सही बात करेंगे यह ज़रूरी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई भी व्यक्ति उसको झूठा कहता है या उसके बारे में तर्क देता है और हमारी परंपरा यदि गलत है लेकिन वो हमारी प्रथा है, तो हमें इन सब चुनौतियों को पार करना है, अर्थात हमें उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हमारे धर्मगुरु कहते हैं, कुछ राजनेता भी कहते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है। जो जिस धर्म का है वो कहते हैं कि ये धर्म खतरे में है, वो धर्म खतरे में है, इसलिए जाग जाओ, उठ जाओ, अपने धर्म की रक्षा करो। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, क्योंकि धर्म की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात जानना चाहता हूँ कि रक्षा किसकी की जाती है? रक्षा उसकी की जाती है जो कमज़ोर होता है, क्योंकि जो कभी पहाड़ की रक्षा की गई है, क्योंकि तो पहाड़ अपने आप में ही पहाड़ है, उसकी तो कोई रक्षा नहीं करता। कोई बादल की रक्षा करता है क्या? कोई हवा की रक्षा करता है क्या? कोई नदी, सूर्य, सागर, महासागरों की कोई रक्षा करता है क्या? कहा जाता है कि धर्म बहुत विशाल होता है, हजारों साल पुराना होता है। ये आप हर धर्म गुरु, हर राजनेताओं के मुंह से ज़रूर सुने होंगे। तो जब सागर जैसा विशाल धर्म है, हजारों साल पुराना धर्म है और बहुत मजबूत धर्म है, तो उसकी रक्षा करने की क्या ज़रूरत है? कभी तुमने सागर की, समुद्र की रक्षा की है? लेकिन एक बात और यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि जो लोग कहते हैं कि धर्म की रक्षा करो, वो सिर्फ तुमको कहते हैं कि रक्षा करो। अपने बेटा, अपने बेटी, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार को लंदन में, पेरिस में, टोक्यो में, जापान में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, लेकिन तुमको कहेंगे कि तुम धर्म की रक्षा करो। और हम झूठ मानने वाले लोग हैं, हम उनकी बात को टालेंगे नहीं, हम ज़रूर उनकी बात को सुनेंगे, हम ज़रूर अपने धर्म की रक्षा करेंगे। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर वो हमसे धर्म की रक्षा क्यों करवाना चाहते हैं? तो सुनिए, वो हमसे धर्म की रक्षा इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि जब आप इस दुनिया से खुदा न खास्ता या यदि कुछ हो गया, दंगा हो गया, लड़ाई हो गई, आपको कुछ हो गया, तो जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी ज़मीन है, जो आपके घर परिवार हैं, जो आपकी पत्नी है, जो आपकी जवान बेटियां हैं,
वो सब सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि जिनके कहने पर आपने धर्म की रक्षा की है वही लोग आपके परिवार को सताएंगे, रात में जाएंगे और आपकी ज़मीन पर प्रॉपर्टी कब्जा करेंगे, क्योंकि आप तो धर्म की रक्षा करते हुए निकल लिए ऊपर। अब जो वो नीचे बने हैं, जो नीचे बचे हैं, तो वही अब राज करेंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि आप साइड में हो जाओ, ताकि वो आपके घर परिवार की अच्छे से रक्षा कर सकें। इसलिए वो आपसे धर्म की रक्षा करवाना चाहते हैं। यदि यकीन नहीं है तो इतिहास उठाकर देख लीजिए। 1947 में जब भारत देश को आज़ादी मिली तो 200 साल की गुलामी से जब भारत आज़ाद हुआ, ध्यान से सुनिए दोस्तों, कि 200 साल की गुलामी में अंग्रेज़ों ने जितने भारत के लोगों को नहीं मारा होगा, उससे ज़्यादा जाने, उससे ज़्यादा लोग आज़ादी मिलने के बाद मारे गए। क्यों? क्योंकि उनको अपने धर्म की रक्षा करनी थी। और जिन लोगों ने धर्म की रक्षा करवाई, जिन लोगों ने कहा कि जाओ धर्म की रक्षा करो, वो लोग बड़े बड़े नेता सुपरस्टार हो गए और तुम नदियों में बहते हुए ज़मीन में रेगिस्तान में पड़े सड़ते रह गए। तो इसलिए धर्म की रक्षा करो और इसी प्रकार धर्म की रक्षा करो। अभी मणिपुर में 72 दिन आग जलती रही, लोग मरते रहे, किसी ने एक आवाज़ तक नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि लोग, वहाँ के भी लोग धर्म की रक्षा ही कर रहे थे। अरे दोस्तों, आप लोगों की आज के समय की जो वर्तमान स्थिति है, इसमें लोगों की उम्र ही क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल या और भी ज़्यादा है, तो मान लीजिए 100 साल। यदि आपका धर्म 1000 साल, 5000 साल, 10,000 साल पुराना है, तो फिर आपको अपने धर्म की रक्षा करने की चिंता क्यों हो रही है? याद रखो, जब तुम नहीं पैदा हुए थे तब भी ये धर्म था। जब तुम यहाँ से धर्म की रक्षा करते हुए निकल लोगे तो भी धर्म रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए धर्म की रक्षा मत करो, अपने परिवार की सुरक्षा करो। यदि 1000 में यदि आपका धर्म 1000 साल भी पुराना है, तो आप मान के चलिए कि यदि आपकी उम्र 100 साल है, तो आप इसमें कम से कम 10 बार जन्म ले लेंगे। तो आप चिंता ना करो, अब दोबारा इंसान बनकर आएंगे तो आपका धर्म भी मिल जाएगा। यदि आपका धर्म उसी धर्म में हुआ तो, दूसरे धर्म में यदि आपका जन्म हुआ तो दूसरा धर्म मिल जाएगा। इसलिए सभी धर्म रहेंगे, आप व्याकुल ना हो। आप अपने धर्म की रक्षा में अपने आप को झोंक मत दो। दूसरे धर्म को बुरा कहने से आपकी धर्म की रक्षा नहीं होगी। अरे इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी ज़मीन है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतना बड़ा आपका घर है, आपका इतना बड़ा मन है, कहीं पर भी आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट दुनिया के किसी भी पर आस्था है, किसी भगवान, ईश्वर, जो भी आप मानते हैं, जो भी आप बोलते हैं, आप कर लीजिए, आपको कौन रोकने वाला है। तो जब आपको कोई रोकने वाला नहीं है, तो आप किसी के कहने पर क्यों धर्म की रक्षा में कूद जाते हैं? आपके मन में मान लीजिए कि आप आम के वृक्ष की पूजा करते हैं, चिंतन करते हैं, कुछ भी करते हैं। यदि कोई कहे कि आप नीम के वृक्ष की पूजा करो, जबरन आपसे करवा भी देता है, जब आपके अंदर उसकी इच्छा ही नहीं है आपके, तो
कोई कैसे करवा सकता है। इसी प्रकार धर्म है, धर्म एक विशाल है। धर्म की रक्षा के चक्कर में अपनी सुरक्षा को, अपने परिवार की सुरक्षा को, अपने घर परिवार, अपने क्षेत्र की सुरक्षा को अशांति में मत बदलो, वरना जिनके कहने पर आप लोग 1 फुट ऊपर उचट जाते हैं, जोश आ जाता है, खड़े हो जाते हैं सर में कपड़ा बांधकर, तो याद रखिए कि वही लोग यदि आपको कुछ हो गया तो आपके घर परिवार को रोड में निकाल कर फेंक देंगे। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि हम झूठ मानने वाले लोग हैं। हम सत्य से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन हम झूठ भी तभी मानेंगे जब हम रहेंगे। इसलिए पहले अपनी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, तब तो हम झूठ को मानेंगे और अपनी झूठी परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए ऐसी जगहों पर, ऐसे भीड़-भाड़ जगहों पर ना जाएं जहां किसी विशालतम, जैसे विशाल सागर, विशाल नदी, कोई कहे कि चलो सागर की आज रक्षा करना है, किसी महान नदी की रक्षा करना है, किसी महान जैसे कि सूर्य की रक्षा करना है, तो ऐसे अफवाहों पे अपने आप को ना जाएं, क्योंकि धर्म भी एक बहुत विशाल है। चाहे वो दुनिया का कोई भी धर्म हो, मेरा मानना है कि इस धरती पर कम से कम 15-16 धर्म से भी ज़्यादा धर्म हैं। तो जिसकी विशालता बहुत बड़ी है, उसकी हम रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अफवाहों में नहीं जाना है, भले हम झूठ को मानते रहें, क्योंकि हम झूठ मानने वाले लोग हैं। बाकी आपकी सोच, आपकी इच्छा, आपकी सुरक्षा